ओम शांति। तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक पवित्र निर्मल फरिश्ता आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी को ये ईश्वरीय ज्ञान मुंबई महानगरी में रहते हुए मिला जब आप अपनी मेडिकल की स्टडीज़ कर रहे थे 1962 में, और उसके बाद तो आपने इस ज्ञान पर चलने का निश्चय भी किया, सेवा केंद्र भी खोला, और चूँकि आपने मेडिकल स्टडी की तो क्लिनिक भी खोली साथ साथ 65 में। और जो सेवा केंद्र खोला वो आपको आपके पिताजी ने दहेज के रूप में दिया था, अर्थात अपने हिस्से की संपत्ति शुरू से ही बाबा के यज्ञ में सफल करने का दीदी का एक नियम जो आज दिन तक चला आ रहा है। और दीदी ने फिर वहाँ पर 71 तक सेवाएं की, और फिर 71 में बाबा ने आपको विदेश की धरनी में भेजा। लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर अब 8 साल तक विभिन्न विभिन्न धरनियों पर जाकर सेवाएं करते रहे। और पुनः 78 में आप ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बस गए, और फिर 78 से 2009 तक करीब 40 वर्षों तक आपने एशिया पैसिफिक रीजन के कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं की, जो आज दिन तक भी करते आ रहे हैं। लेकिन 2009 में जब ज्ञान सरोवर में डायरेक्टर की ज़रूरत थी तो आप वहाँ की सेवाएं भी यहाँ से देखते हुए यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भी वो सेवाएं देख रहे। तो यूँ कह सकते हैं दीदी के 2 कंधों पर 2 अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। एक कंधे पर विदेश की धरनी की सेवाएं और एक कंधे पर भारत देश हेडक्वार्टर की सेवाएं हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टर और विदेश की धरनी के एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर, और साथ साथ आप जो हमारी आईटी विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। और यज्ञ की जो अंतर्गत इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी और आदि आदि जो होता है उनमें भी आप का बहुत एक्टिव रोल है, एक्टिव मेंबर है। और ये तो रहा पद पोजीशन, लेकिन दीदी ने बाबा की हर शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को, अपने चित्त को निर्मल बनाया है, निर्माण बनाया है, नम्र बनाया है, या यूँ कहे कि अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन में 100% उतारा है, कि जिनकी उपस्थिति मात्र से वो वायुमंडल में पवित्र वाइब्रेशन हम सब अनुभव करते हैं। और दीदी बहुत ही मितभाषी है, बहुत ही कम शब्दों से कारोबार चलाते हैं। तो वो एनर्जी को भी दीदी कार्य में, मनसा सेवा में यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसी दीदी से हम भी प्रेरणा लें, और आज हमारे बीच में दीदी अपने अनुभव से हमें बताएंगे कि संपन्नता की निशानी क्या होती है और उसके लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। तो हर एक का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? हाँ? बाप समान, संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत फरिश्ता बनना है। लक्ष्य पक्का है ना? हाँ? जो 5 साल से नीचे है जरा हाथ उठाओ। लक्ष्य पक्का है ना? कि समझते हैं कि अभी तो हम नए हैं। हाँ? लक्ष्य पक्का रखना, क्योंकि चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी का लक्ष्य क्या है? विश्व का मालिक बनना। ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण बनना।
राम सीता बनने का किसी का एम नहीं है। तो इसलिए जो देरी से आए हैं उन्हों को तो और भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो 60, 70, 80 साल से आए हैं वो तो अपनी रीत से अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं और बहुत साल किया। अभी जो नए आए हैं उन्हों को ज़्यादा पुरुषार्थ करना है। देखो आप कितने भाग्यशाली हो जो पांडव भवन में आपको बट्टी का चांस मिला, ठीक है ना। फिर भाग्य बनाया और या यहाँ की यहाँ रख के जाएंगे। यहाँ की यहाँ नहीं रख के जाना, यहाँ से खूब भर के जाना, वहाँ जाके बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए कहते हैं जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ेगा। अपने पास नहीं रख देना, औरों को भी देना। जो प्राप्त किया है ना, बाबा कहते हैं मधुबन में आओ, बादल भर के जाओ, वहाँ जाकर बरसना। तो वहाँ जाकर बरसना और आपके परिवार वाले लौकिक अलौकिक जो भी परिवार को मिलो वो कहे हाँ आप मधुबन होके आए हो, आप तो फरिश्ते बन गए। ऐसे बन के जाना। जो कहें कि हाँ आप में इतनी चेंज आ गई है। तो इसलिए बाबा ने लास्ट मुरलियों में कहा धुन लगी हुई है, कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, घर जाना है, ये धुन लगी हुई है। दीदी दादी भी अंत में यही उनकी धुन थी, बस अब घर जाना है और उसके लिए तैयारी भी करनी है। सिर्फ एम नहीं रखना है, तैयारी करनी है। तैयारी करके जाना है। तो इसलिए आप सभी ने आत्मस्मृति में रहने का तो पुरुषार्थ किया ना। फरिश्ते का भी पुरुषार्थ किया। यहाँ रहते चलते फिरते फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। आत्मा हूँ ये तो पुराना हो गया। ब्राह्मण हूँ वो भी पुराना हो गया। अभी क्या है एम? फरिश्ता सो देवता बनना है। हाँ, तो अभी भी एक दिन जो हो, 1-2 दिन जो भी हो, ये पुरुषार्थ करना, फरिश्ता बन के चलना। वहाँ भी जाओ, ये प्रैक्टिस करना, फरिश्ते बन के चलते फिरते फरिश्ता, चलते फिरते कर्मयोगी। जितना ये पुरुषार्थ करेंगे ना तो क्या होगा? देवता बनना सहज हो जाएगा। तो लक्ष्य हमेशा सामने हो। पहले हम पुरुषार्थ क्या करना है वो देखें। लक्ष्य सामने हो कि मुझे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और उसके लिए फॉलो मदर फादर। मम्मा बाबा को आपने देखा नहीं होगा, कहानी तो सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। बाबा की जीवन कहानी
सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो अभी क्या करना है? अपना सोचना, बोलना, करना उन समान हो। अपने को साधारण नहीं समझो, गृहस्थी समझकर चला ना लो। नहीं तो क्या होता है, कहेंगे हम तो गृहस्थी है, बच्चों के साथ क्रोध करना पड़ता है, मारना पड़ता है। ये नहीं, हम ब्राह्मण हैं। तो इसलिए हम सो देवता बनने वाले, हमारा बोल चाल कर्म साधारण ना हो। तो यहाँ आकर मुझे भरपूर बनना है, खूब खजाना लूटना है, ये चांस है। और आत्माभिमानी बनने के लिए देभान छोड़ना। बाबा हमेशा कहते हैं ना, दो तार को कनेक्ट करना होता है तो ऊपर का रबर निकालना पड़े। तो ये रबर को निकालना पड़े, भूलना पड़े। जब मैं बोलूं तो मैं आत्मा हूँ, देभान ना रहे। मेरा कौन है? एक शिव बाबा। स्पेशली गृहस्थी लोग ध्यान रखे, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, ये ख्याल में ना आए। बाबा के बच्चे तो घर में रहते उन्हों के साथ अलौकिक संबंध है। जैसे अपनी अलौकिक बहनों को मार पीटते नहीं ना, गुस्सा नहीं करते ना, ऐसे अपने बच्चों को प्यार से चलाओ। और लक्ष्य रखना है कि हमें पूरा वर्षा लेना है, तो पूरा पुरुषार्थ भी करना पड़े। ऐसे नहीं जो मिला वो। कई लोग हैं ना, ड्रामा में होगा तो होगा, तो ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, बहानेबाजी नहीं करने हैं। या हम तो गृहस्थी है, हमको बच्चे नहीं होते तो हम भी बहन जी जितना पुरुषार्थ करते नहीं। ये नहीं, बहाना नहीं। यदि मुझे विश्व का मालिक बनना है तो मुझे नष्टो मोहा बनना है और इतना पुरुषार्थ करना है। और अभी करना है, ऐसे नहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे ना पीछे पुरुषार्थ करेंगे। मुझे याद है, मैं जब मुंबई में थी ना, माताएं कहती थी, बहन जी अभी हमारे बच्चे छोटे हैं ना, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, हम बहुत सेवा करेंगे। फिर 15 साल के बाद गई ना, ते बहन जी क्या करें, ट्रेन में भीड़ बहुत होती है, धक्का मुक्की करते हैं। अभी हमारी आयु बड़ी हुई, गिर गए, हड्डी टूट गई तो
बस में भी इतनी भीड़, टैक्सी में तो जा नहीं सकते हैं। और कोई माताएं कहती है मेरा बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं, पोतों को संभालना पड़ता है ना। तो क्या है, कल कल करते काल खा जाएगा। इसलिए जो स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, ये पक्का रखो। जो करना है अब करना है। बाबा के बने ऐसा नहीं समझना कि कोई समस्या नहीं आएंगी। समस्या आएंगी और भी ज़्यादा आएंगे। क्यों? कलयुग है ना, और कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। तो धन की समस्या आएंगी। आजकल नहीं, कईयों की नौकरी चली गई है, कईयों के धंधे बंद है। तो धन की समस्या आएंगी, तन की बीमारी आएंगी, संबंधियों के साथ टेंशन होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? घबराना नहीं है समस्या से। क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं करना है। समस्या आती है हमको स्ट्रॉन्ग बनाना। समझो हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। और जो अपने में कमी है वो तो भरनी ही है। और हमारे आसपास चाहे ब्राह्मण है चाहे लौकिक है, कोई रजो है कोई तमो है, कोई तमो प्रधान भी है, कोई सतो है। तो बाबा क्या कहते हैं, किसी की कमी मत देखो। कमजोरी देखेंगे ना आप में यहाँ वो आ जाएंगे। हमें क्या करना है? हर एक से गुण उठाना। दत्तात्रेय की तरह हर एक से गुण उठाना है। और आजकल ये भी बाबा कहते हैं, बीती को बीती करो, फुल स्टॉप लगाओ। पास्ट को फुल स्टॉप। व्यर्थ संकल्प, समय, शक्ति, बोल नहीं गवाओ। व्यर्थ गवाएंगे तो समर्थ नहीं बन सकेंगे। मम्मा क्या कहती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो क्या है, बाबा की याद में रहेंगे ना। अंतिम घड़ी में तो बाबा की याद में रहना है। ऑस्ट्रेलिया में जब नए नए आते थे ना, तो बहुत ध्यान रखते थे। खास कार में जब ड्राइविंग करते थे ना, एक पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए, हमारा शरीर छूट जाए, बाबा को याद करना है। तो हमें भी अलबेला नहीं रहना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। अपना चार्ट लिखना है। क्योंकि चार्ट रखने से, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, पर चार्ट रखने से क्या होगा कि हम अपने आप को चेक कर सकेंगे। और चेंज करना है। चेक
और चेंज। सिर्फ चार्ट रखेंगे और अपने को परिवर्तन नहीं करेंगे तो दिल खाता रहेगा। पर चेक करके चेंज करना है। और उसके लिए शक्ति कहाँ से मिलेंगी? बाबा की याद से। जैसे आजकल बाबा बहुत कहते हैं ना, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा की याद निरंतर रहे, और वो भी पावरफुल याद, ऐसे नहीं जैसे तैसे, पावरफुल याद रहे। तो ज्वालामुखी योग हो। जैसे ज्वालामुखी है ना, दूर से देख सकते हैं, और उसमें समझो ऊंचा उसके फ्यूम सारे ऊपर जाते हैं, दूर से देख सकते हैं। आग भी दूर से देख सकते हैं। और उसका जो लावा है इतना फोर्स से जाता है, मकानों को, गाड़ियों को, जहाज को, सबको खींच जाता है। इतना पावरफुल होता है। तो हमारे पुराने संस्कार भी ज्वालामुखी योग द्वारा खत्म होंगे, विकर्म भी विनाश होंगे। तो जब हम देहभान छोड़ते हैं, आत्म अभिमानी रहते हैं, तो हम किसी में अटकेंगे नहीं, कोई बंधन नहीं। किसी में लटकेंगे नहीं। और किसी से चटकेंगे नहीं। अटकना नहीं, लटकना नहीं, चटकना नहीं। लटकना, लटकते रहते हैं ना यहाँ न वहाँ। पर हमने बाबा का आधार ले लिया है तो स्थिर रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो हमें अव्यक्त फरिश्ता बन के उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। तो जैसे जैसे हम संपूर्ण बनते जाएंगे, संपन्न बनते जाएंगे, तो हम संतुष्ट रहेंगे। जितनी प्राप्ति होंगे, गुण संपन्न बन जाएंगे, संतुष्ट, कोई इच्छा नहीं, लोभ नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं। और चेहरा हमारा हर्षित रहेगा। संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता, कोई प्रश्न नहीं। प्रेम स्वरूप बनना है। आज तो बाबा ने कहा प्रेम का सागर बनना है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। जैसे बाबा है, सबको सुख देते रहो, किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं। तो जैसे जैसे हम अपने को शक्तिवान बनाते जाएंगे, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो क्या है, कोई भी बात मुश्किल नहीं। असंभव को संभव बनाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं सहज ज्ञान सहज राजयोग, परंतु कईयों के लिए पवित्रता थोड़ी डिफिकल्ट होती है।
योग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। उसका मतलब इतनी शक्ति नहीं, इतनी पवित्रता नहीं। सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे तो मेन गुण है सहनशीलता का, क्योंकि क्रोध आ जाता है ना। तो सहनशील होंगे तो क्रोध नहीं आएगा, प्रेम स्वरूप होंगे तो भी क्रोध नहीं आएगा, धैर्यता होंगे तो भी क्रोध नहीं आएगा। नहीं तो हम क्या कहते हैं, कहा ना क्यों नहीं किया। तो जैसे हमने कहा किसी को करना ही है, वाणी मधुर होंगी। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, ताकि पछताना ना पड़े। पीछे से पछताएं, इससे पहले सोच समझ कर बोलना, भी सोच समझ कर। ईर्ष्या का अंश ना हो। जब हम स्वमान में रहेंगे तो ईर्ष्या क्यों? प्रेम है, ईर्ष्या क्यों? जैसे देखो, आज कई हैं माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे बहुत पढ़े हैं, बड़ी पोजीशन वाले हैं, माँ बाप को ईर्ष्या है बच्चों की। और भी नशा होता है कि मेरा बच्चा तो मैनेजर है, इतना पढ़ा लिखा है, आदि आदि। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं, प्रेम भाव है ना, हर एक को समान दृष्टि से देखेंगे, कोई कंपटीशन नहीं। और जैसे जैसे संपन्न बनते जाएंगे, भविष्य की कोई चिंता नहीं। नहीं तो बहुतों को भविष्य की चिंता रहती है, विशेष न कुमारियों को कहो सरेंडर हो जाए, कहेंगे पता नहीं हमारी भविष्य में क्या सिक्योरिटी, हम बूढ़े होंगे, हमको कौन देखेगा, यज्ञ देखेगा। इसलिए आजकल कुमारियाँ सरेंडर नहीं होती है, समझती है इंडिपेंडेंट रहें, कमाए खाएं पिए, माँ खाना पका के देंगी, जब उठना है उठेंगे, जब सोना है सोएंगे। सेंटर में तो टाइम पर उठना पड़े, सब प्रकार की सेवा करनी पड़े, पैसे की भी छूट नहीं। पैसा कमाते हैं, जो चाहिए खरीदेंगे, जैसे चाहेंगे रहेंगे। तो क्या है, अपने को असुरक्षित समझती है कुमारियाँ आजकल, सरेंडर होना पसंद नहीं करती है, भविष्य की चिंता है। उमंग उल्लास रहे तो अलबेलापन नहीं होगा। नहीं तो क्या है, जो अलबेले है ना, वो क्या है, मैं भूल गए। अलबेले होंगे, उड़ाव होंगे, वेस्ट करेंगे समय, संकल्प, शक्ति व्यर्थ गवाएंगे, वैल्यू नहीं। आलस्य नहीं। जो आलसी होता है ना, वो कहेंगे मैं थक गई हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम से एक स्थान पर बैठे रहेंगे, आराम पसंद।
पर जितना उमंग उल्लास होगा, थकावट भी नहीं रहेंगे और आलस्य भी नहीं। सम्मान में रहना है, औरों को भी सम्मान देना, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, समान है, सबको सम्मान देना है। मोस्टली आप सभी ने प्रकाशमणि दादी को कितनों ने देखा है? जरा हाथ उठाना। देखो, मोस्टली सभी ने देखा है कितना सम्मान देती थी सभी दादियों को। दादी दादी कहते थे, ऑर्डर नहीं करते थे, उनसे राय लेती थी, सलाह लेती थी, साथ में रखते थे। हम बहनों को भी रिस्पेक्ट से देखते थे। तो आजकल छोटे को भी चाहिए सम्मान, बड़ों को तो देने की अपनी हिंदू संस्कृति में आदत है, रिवाज है बड़ों को सम्मान देना, भाई जी बहन जी करके बुलाना। परंतु छोटे भी कई कम नहीं हैं। आजकल तो बहुत नाजुक होते हैं। छोटे भी चाहते हैं हमको प्यार से, रिस्पेक्ट से, कुछ भी ऑर्डर भी देना है प्यार से देवे। खास विदेश वाले तो बहुत कंप्लेन करते हैं। इंडियन बहनें समझती है सब नौकर है, करो ये करो, ये करो, वो करो। तो ये समझो विदेशी तो बहुत प्लीज़ और थैंक यू सिवाय बात ही नहीं करनी है, और ऑर्डर नहीं करना है, पूछना है आप कर सकती हो, आप करेंगे। तो यहाँ भी अभी ऐसे ही होते रहते हैं। कल ही हमने एक बड़ी बहन आ रही थी विदेश की, तो हमने प्रवीणा बहन को कहा कि ये बहन जी के लिए कोई सेवाधारी चाहिए। तो प्रवीणा कहती है, भाई वो बहन जी को बोल दो, बड़ी बहन जी को, कि उसको ज़रा प्यार से चलावे। तो क्या है कि यहाँ भी सब सेवाधारी भाई बहनों को भी प्यार से चलाना पड़ता है। अच्छा, लोभ का सूक्ष्म रूप है, क्या रूप है लोभ का? अच्छा है, मेरी इच्छा है। तो खाना बहुत दिन हुआ है, हाँ भेलपुरी नहीं खाई है, जरा आजकल भेलपुरी मिल जाए तो अच्छा है। पकौड़ा नहीं खाया है। तो खाने पीने का टोली घूमना। भारत वाले क्या करते हैं, विंग्स वाले अपने विंग्स की मीटिंग बुलाते हैं श्रीनगर में, पुरी में, मैसूर में। घूम के भी आएंगे, मीटिंग भी करके आएंगे। नाम मीटिंग का, पर एम है घूमना नए शहर में, हर टाइम नया शहर। और फिर कहेंगे जीवन में एक बार तो लंदन जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए ना। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, पैसा है तो घूमते रहो। अभी तो कोरोना के कारण सबका घूमना बंद हो गया। नहीं तो हमारे बड़े भाई
भट्टी कराने घूमते ही रहते हैं। सूरज भाई कभी भी ज्ञान सरोवर में होता नहीं। आतम भाई है, राजू भाई है, रामनाथ भाई है, घूमते रहते हैं देश विदेश में। तो जो लोभी है ना वो संग्रहखोर होते हैं, खूब पुराना भी संभाल के रखते हैं, नया नया खरीदते रहते हैं। ये अच्छा है, चलो खरीद लो। और लोभी है देने के लिए फिर कंजूस। कहेंगे चलो 50 रुपया बस हो जाएगा, लाखोंपति होगा 50-500 करके समझते हैं हमने तो दान पुण्य कर लिया। तो मनहूस होते हैं। तो ये है कि संपन्न बनते जाएंगे, उदार बनते जाएंगे। दाता देते जाओ, बाबा से मिला है देते जाओ। नॉलेजफुल, फुल सब में फुल हो जाएंगे। लवफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल की निशानी क्या है? ड्रामा और कर्म पर अडोर। क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न नहीं पूछेंगे। नॉलेज है कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो गया, जो कुछ हुआ है कर्मों का फल है। क्वेश्चन नहीं। दादी या बाबा कहता था जो क्या, क्यों, कैसे, कै करते हैं ना, कौवा, के करने वाला कौवा। तो उसकी अवस्था एक रस अचल अडोल रहेगी, क्योंकि ड्रामा को साक्षी बनकर देखता रहेगा। तो अडोल अवस्था रहेंगे। और नॉलेजफुल माना सोचना, बोलना, करना श्रीमत अनुसार। व्यर्थ की समाप्ति और समर्थ बन जाएंगे। और पवित्रता तो हमारी मुख्य बात है। संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न में भी पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। क्योंकि जो छोटे छोटे विकार हैं ना, अलबेलापन, आलस्य, ईर्ष्या, वैर, घृणा, ये सब भी नहीं होगा। और उसके भी सूक्ष्म रूप वो नहीं होंगे। अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि अंश होगा तो वंश पैदा जरूर हो जाएगा। किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे। पवित्रता माना प्रभावित नहीं होंगे कि हाँ ये बहन जी का प्रवचन तो बहुत अच्छा रहा, ये योग कराती है तो हम तो उठ जाते हैं, हमको साक्षात्कार होता है। तो भूल जाते हैं कराने वाला तो बाबा है ना। तो बहनों से या कोई से, ज्ञानियों से, न ज्ञानी से न
धनवान या अच्छी पर्सनालिटी वाले हैं, अच्छी पोजीशन वाले हैं, प्रभावित नहीं होना, आकर्षण ना हो। चाहे स्थूल वैभव है, नहीं तो क्या होता है कि आजकल तो नए नए मशीन निकलते रहते हैं ना, तो अच्छी कार देखी, मर्सिडीज, BMW, कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा कलर पॉपुलर है, आकर्षण हो जाता है, हम भी लेवें। तो न व्यक्ति से, न वस्तु से, न वैभव से आकर्षण हो, नाम रूप में भी नहीं फंसना है। जो नाम रूप में फंसने वाले हैं वो क्या करेंगे, सारा दिन उसका नाम लेंगे। हाँ, मेरा पति है ना, ऐसा है, मेरी पत्नी है ना, ऐसी है। तो सारा दिन वो एक दो का नाम लेते रहेंगे, और नेचुरली जिसका नाम लेंगे उसका रूप सामने आएगा। इसलिए न नाम रूप में फंसना है, न फैमिलियरिटी हो। पावरफुल बनना है, और जो पावरफुल है वो माया जीत है। विघ्न विनाशक है, विघ्नों से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, विघ्न का खत्मा करेंगे। और 3 तख्त पर बैठना है। ये तख्त बाबा के दिल तख्त और सतयुगी राजाई तख्त। तो तख्त नशीन, ताजदारी, लाइट और माइट का ताज हो, जिम्मेवारी का ताज यहाँ पहनना है। तिलक आत्मस्मृति का और स्वराज्य अधिकार। अपना सोचना, बोलना, करना एक हो। ऐसे नहीं प्लान बड़े बड़े बनावे, बोले भी हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और करने कर समय कहेंगे क्या करें, फलाना सहयोग नहीं देता है, क्या ये परिस्थिति ऐसी आ गई, कोरोना आ गया। ये नहीं, जो सोचे वो बोले वो करे। शक्तिवान तब कहेंगे ना कि कोई भी परिस्थिति में करके दिखाएंगे। उनके अंदर शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना होंगी। हर एक के प्रति शुभ भावना। निंदा करे उसको भी मित्र समझेगा, गाली देने वाले को गले लगाएगा, और हर एक के प्रति कल्याण की भावना। ऐसे नहीं, इसने ये किया था ना, अभी ये वो दुखी है, उसके लायक है। ये नहीं बोलेंगे कि अभी ठीक उसको बदला मिल रहा है। नहीं, कल्याण की भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो। बाबा कहते हैं अपने को अवतार समझो। रोज रात को सूक्ष्म वतन में जाके सो जाओ,
और सवेरे अपने को अवतरित आत्मा समझो। जैसे बाबा अवतारित होते हैं, क्यों? विश्व कल्याणार्थ, विश्व परिवर्तन अर्थ। ऐसे हम भी विश्व परिवर्तन लिए अवतरित हुए हैं। अपवित्र को हमें पवित्र बनाना है, पतित को पावन बनाना है, सतो तमो से सतो बनाना है। ये हमारा ऑक्यूपेशन याद रखना है। तो जैसे जैसे संपन्न बनते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। परिस्थितियाँ आएंगी, अनेक प्रकार के लोग के संपर्क में आते हैं। कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं। नाराज नहीं होना है। स्थिति अचल अडोल रहे और आवाज से परे की स्थिति अधिक प्रिय। नहीं तो क्या है, किसी को एकांत अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं मैं अकेला अनुभव करते हूँ। नहीं, बाबा का साथ है सदा, अकेलापन क्यों अनुभव करते हैं? एकांत प्रिय, अंतर्मुखी। सो देह में रहते देव से न्यारे, परिवार में रहते हुए कमल पुष्प समान। और जैसे कछुआ 1 सेकंड में अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे हमें 1 सेकंड में मन इंद्रियों को समेट लेना है। कर्मयोगी रहना है, निरंतर योगी रहना है। ऐसे नहीं कि कर्म करते सारा कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूँ उसमें स्थूल में नहीं जाओ। कर्म करो बाबा की याद में। जैसे बाबा कहते हैं हथ काढ़े दिल यादे, और गुजराती में कहते हैं ना, करता जाइए घरનું काम, लेता जाइए हरिનું नाम। भक्ति में भी कहते हैं। हाँ, तो हम तो ज्ञानी हैं। तो ये देखना है कि सारा दिन बाबा 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 करते रहें, सारा दिन वाह वाह के गुण गीत गाते रहें। क्यों, क्या के नहीं, वाह वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, वाह ड्रामा। ऐसे नहीं कि क्या मेरा कर्म है, क्या ड्रामा है, ये नहीं। वाह, जो होता है इसमें कल्याण है। पास्ट भी अच्छा था, प्रेजेंट भी अच्छा है, फ्यूचर तो और भी अच्छा होगा। तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए। तो ऐसे
भट्ठी से संपन्न बनने का और धुन लगा के जाओ, बस अब घर जाना है, तैयारी करो। जैसे यहाँ आने के लिए कितनी अच्छी तैयारी की ना। वैक्सीन लगा के आए हैं गुजरात वाले, टेस्ट करा के आए हैं कि नहीं? आपके टाइम में टेस्ट करने का नहीं था कंपलसरी, अभी तो कंपलसरी है टेस्ट करा के आने का। तो चलो अभी बाबा की याद में हम पूरा करेंगे। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। ओम शांति। तो मम्मा बाबा से जिन्होंने साकार में पालना ली है, आदि रत्नों की जिन्होंने पालना ली है, उनसे अभी हमने पालना ली है ना। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं और अवश्य ही पुरुषार्थ करेंगे बाप समान संपन्न बनने का। हमारे यज्ञ को स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए? उतने ही वर्ष की हमारी दीदी है। हाँ, फिर भी समय निकाल कर और पंक्चुअल देखो कितने हैं, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं करते हैं। हाँ,